इसमें ऐसे अच्छा रे। चलिए, मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट सिंपल की। ठीक है भाई, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है ता है, ती है, और ते है, और ता हूँ। ठीक है। अब हम सीधा इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाएंगे, तो अफर्मेटिव में यहाँ पे डाल देता हूँ। अफर्मेटिव। ठीक है गाइस, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव होता है जिसमें हम साधारण सेंटेंसेस हमारे आते हैं, ठीक है, वो अफर्मेटिव कहलाता है। और हमारा इसका रूल होता है सिंपल सा, कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगती है, और उसके बाद फिर इसमें ऑब्जेक्ट लगता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं, अच्छा, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बेसिकली कोई भी वर्ड जो होगा, जो उसकी पहली फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद जो फिफ्थ फॉर्म हम बनाते हैं, उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें हम जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच या ई एस लगाना पड़ता है। अच्छा, और ये अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, अगर सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे होगा, तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट और नाउन होगा, तो हम वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की वहां पे क्या करेंगे हम? फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ। राइट, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे आई, और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब पे जाना, गो, एंड देन टू स्कूल। ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहीं पे सेंटेंस बोलना हो, मैं तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब हमने ही देखा, तो हमें पता लगेगा कि ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, क्योंकि हमने पहले लिख लिया है वहां पे। तो ही शी नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे लगेगी ही गोज एंड देन टू स्कूल। ठीक है भाई, ही गोज टू स्कूल। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आई स्पीक, और उसके बाद इसमें इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई रुस्तम इंग्लिश बोलता है। ठीक है, रुस्तम इंग्लिश बोलता है। ठीक है, रुस्तम इंग्लिश बोलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा रुस्तम स्पीक्स इंग्लिश। रुस्तम स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो बस। ले लिया? ओके सर, ले लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं गाइस नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव में आपको सबसे पहले रूल लिखना पड़ेगा। रूल क्या है आपका? रूल है सर, सब्जेक्ट लगता है, उसके फौरन बाद हम इसमें डू या फिर डज लगाते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें नॉट लगाते हैं। ठीक है गाइस, क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब की कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और आई के साथ हम डू या डज में से कोई एक लगाना है। तो देखो, जहाँ पे वर्ब की पहले फर्स्ट फॉर्म लग रही थी ना, अब उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे, यानी आई बी यू दे के साथ डू लगेगा, और ही शीट के साथ डज लगेगा, वो मैं भी ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आई डू, और उसके बाद फिर हमारे रूल में क्या है? नॉट आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे नॉट, आई डू नॉट, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो एंड देन टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से। और मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। और वह के बाद हमें ही की इंग्लिश क्या लगानी है गाइस? ही की इंग्लिश हमें लगानी है बेसिकली डज। ठीक है, यानी ही के साथ हम डज लगाएंगे, और उसमें फिर नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब के साथ हम गो टू स्कूल। यहाँ पे वर्ब की हमें फिफ्थ फॉर्म बस नहीं लगानी है। ठीक है, आई वी यू दे के साथ हमें डू लगाना है, डू और ही की जगह शीट के पे साथ डॉट डज भी लगा लगाना है। सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, डू के साथ डज नहीं जैसे लगा मैं सकते भाई। स्कूल नहीं गया, आई डोंट गो हाँ टू तो, स्कूल। हाँ तो डोंट लगा सकते हो, हाँ ये बोल सकते हो, मतलब डू डू नॉट की जगह डोंट बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। आई डोंट गो टू।
हाँ, आई डोंट गो टू स्कूल। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई डोंट गो टू स्कूल। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ ये इतना ही काफी है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेना। ले लिया स्क्रीन शॉट। अब हम बात करते हैं गाइस क्लोज इंट्रोगेटिव की। क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव में क्या होता है गाइस? क्लोज इंट्रोगेटिव में होता है बेसिकली हमारा डू और डज शुरू में लग जाता है। डू और डज का लग जाता है गाइस, शुरू में लग जाता है क्या की जगह। क्लोज इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम शुरू में क्या लगाते हैं, ठीक है। तो हमने डू और डज शुरू में लगा लिया, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, फिर उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद इसमें फिर इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, राइट। यहाँ पर हमारा सेंटेंस, तो ये जो क्या है ना, इसकी इंग्लिश हमें डू या डज बनानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है सर? सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है आई, तो हम आई के साथ तो डू लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश डू बना लेंगे। तो हमने क्या की इंग्लिश क्या करी, डू बना ली। डू, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाया डू आए, उसके बाद फिर वर्ब लगाई। वर्ब क्या है, जाना, गो, एंड देन टू स्कूल, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है भाई। अब मैं की जगह वह हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे इस ये जो क्या है हमारा, यहाँ पे हम सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया है सेंटेंस के अंदर। आई की जगह ही हो गया है, तो ही के साथ डज लगता है, तो हम इस क्या की इंग्लिश डज बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट डज ही, ठीक है। उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसमें वर्ब, वर्ब है जाना, गो, एंड देन टू स्कूल, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल। चलिए इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यानी जब शुरू में क्या आएगा उसकी इंग्लिश हमें डू या डज में से कोई एक बनानी है, ठीक है गाइस। जी। ले लिया। अब हम बात करते हैं क्लोज नेगेटिव की, ठीक है। क्लोज नेगेटिव के अंदर क्या होता है, जिसमें शुरू में क्या भी लगा हुआ होता है और बीच में नहीं भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके जो रूल होता है वो होता है डू डस, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसमें हम नॉट लगाते हैं, फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद फिर इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, राइट। तो ये सेंटेंस है हमारा, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्या की इंग्लिश वही डू या डज में से कोई एक बनानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। अब आई के साथ तो डू लगता है, तो हमने इस क्या की इंग्लिश क्या बना ली, डू बना ली। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगा लिया, फिर हमने नॉट लगा लिया, डू आई नॉट। और उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है बोलना, बोलने की होती है स्पीक, डू आई नॉट स्पीक, और उसके बाद उसमें इंग्लिश लगा लेंगे, ठीक है। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश में। एक मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई क्या क्या आमिर इंग्लिश नहीं बोलता है, ठीक है। क्या आमिर इंग्लिश नहीं बोलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए गाइस। हम यहाँ पर क्या की इंग्लिश डू ना बना के बल्कि डस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे डस? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, नाउन है, आमिर है, ठीक है भाई। अब आमिर तो नाउन की कैटेगरी में आएगा, नाउन के साथ तो हम जो है ना क्या करते हैं, डज लगाते हैं। तो डज लगाया, उसके बाद फिर हमने आमिर लगाया, फिर उसके बाद हमने लगाया नॉट, डज आमिर नॉट, और उसके बाद स्पीक इंग्लिश आ जाएगा, डज आमिर नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है गाइस। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं गाइस हम ओपन की। ओपन क्या होता है? ओपन के अंदर हम क्या करते हैं गाइस, क्या क्यों कब कहाँ वाले सेंटेंस जो है ना ये बीच में आते हैं। मतलब क्या, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तुम खाना क्यों खाते हो, इस टाइप के। तो वो जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना उसे हम सबसे पहले बाहर निकाल के रख लेते हैं, ठीक है कहीं। उसके बाद फिर हम इसमें लगाते हैं डू और डज। क्या लगाते हैं फिर, डू और डज, फिर उसके बाद लगाते हैं उसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद उसमें लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं खाना क्यों बनाता हूँ, राइट। मैं खाना क्यों बनाता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्यों है ना इसकी इंग्लिश हम बाहर रखेंगे, क्योंकि हमारे रूल में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो वाई लगा लिया, वाई के बाद आपको क्या करना है, डू डज में से कोई एक चूज करना है। डू डज में से
अब यहाँ पे हम हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम यहाँ पे डू लगाएंगे, वाई डू। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट, वाई डू आई। ठीक है। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है भाई, वर्ब है बनाना, बनाने की होती है भाई कुक, वाई डू आई कुक। और उसके बाद द फूड, वाई डू आई कुक द फूड। ठीक है। मान लीजिए मैं कहूँ वह वह खाना कैसे बनाती है। ठीक है, वह खाना कैसे बनाती है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यों की जगह अब यहाँ पे हम कैसे की इंग्लिश लगाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड कैसे है, तो हमने कैसे की इंग्लिश लगाई सबसे पहले हाउ, और हाउ के बाद फिर हमने इसमें लगाया डज। डज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वह है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे में से कोई एक होगा तो डू लगाएंगे, ही शीट में से कोई एक होगा तो डज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शी सब्जेक्ट है, तो हाउ डज, और उसके बाद फिर हम इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे हाउ डज शी, एंड देन कुक द फूड, यानी वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है guys, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है guys, और ओपन नेगेटिव का मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ओपन नेगेटिव आप खुद बनाएंगे। जी। ओपन नेगेटिव का रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। और उसके बाद इसमें आप लगाओगे डू या फिर आपका डज। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आप लगाओगे सब्जेक्ट, एंड देन फिर आप लगाओगे इसमें नॉट, फिर आप लगाओगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद इसमें लगाओगे आप ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग बनाइए इसका कुछ कम से कम 5-4 सेंटेंस बना के और मुझे बताइए।